अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ और ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मुजर्रब है। ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिनको खांसी होती है, दमा रहता है या एलर्जी की वजह से दमा रहता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। और मैं जो नुस्खा आपको बताऊँगा, अगर एक काबिल हकीम अगर इसको देखेगा तो इसमें जो अज्ज़ा हैं उन अज्ज़ा की बिना पर इसको बहुत सारे मर्दों में इस्तेमाल करवा सकता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको तेज़ करता है। तो अगर किसी के जिस्म में, किसी के बदन में सुस्ती रहती है तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से उसको आप दूर करा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है, यानी आपको सर्दी का एहसास रहता है और जिस्म आपका हीट नहीं पकड़ता है, गर्मी आपको नहीं बढ़ती है, तो इस नुस्खे से आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये अक्सीर जोश है, मतलब ये जोश को उभारता है, जोश को पैदा करता है। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात आज इस नुस्खे से साबित हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं आपको नुस्खे में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है वो आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ आप लें काकड़ा सींगी, ठीक है, काकड़ा सींगी ये आपने लेनी है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है शक्कर तिगाल, ठीक है दोस्तों, शक्कर तिगाल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मिश्री को शक्कर तिगाल कहते हैं, या कुछ लोगों का कहना है कि देसी खांड को शक्कर तिगाल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये होता है शक्कर तिगाल। तो ये आपने लेना है। उसके बाद आपने सुंड लेनी है, इसको आमतौर से सभी जानते हैं, सुंड यानी सौंठ, जिसको सूखा अदरक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने लेनी है। ये तीन चीज़ें हो गई, काकड़ा सींगी, शक्कर तिगाल और सुंड। और चौथी चीज़ आपने लेनी है पीपला मूल। पीपला मूल दोस्तों, ये जो बड़ी पीपल होती है जिसको दारे फिलफिल कहते हैं, ये उसकी जड़ होती है पीपला मूल। तो ये आपने लेनी है। ये चार चीज़ें आपने लेनी है। और पांचवी चीज़ आपने शहद लेना है, प्योर शहद ले लें। अब इनकी मकदार सुन लें। तो काकड़ा सींगी आपने लेनी है 5 तोला, ठीक है। रेशो कम बढ़ती आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। काकड़ा सींगी 5 तोला, शक्कर तिगाल 5 तोला, सुंड 5 तोला, पीपला मूल 5 तोला। अब आप इसमें हस्बे ज़रूरत शहद शामिल करके इसका माजून बना लें, ठीक है दोस्तों। जब माजून तैयार हो जाएगा तो आपकी दवा तैयार है। अब इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, 1 माशा से 2 माशा तक, ठीक है। 1 माशा से 2 माशा तक आप सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करवाएं, उम्र के हिसाब से। अगर उम्र कम है तो आप इसका कम इस्तेमाल करवाएं, सिर्फ 1 माशा इस्तेमाल करवाएं। और दरमियाना अगर उम्र है, मतलब 20 से 30 के अराउंड अगर उम्र है, या 35 के अराउंड उम्र है, एज है, तो आप 2 माशा इस्तेमाल करवाएं, सुबह और शाम। यानी सुबह में 2 माशा, तकरीबन 2 ग्राम, उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। और शाम में भी आप इसका 2 माशा इस्तेमाल करवाएं। और अगर 35 के प्लस आपकी उम्र है, यानी 35 साल से आप ज़्यादा एज के हैं, तो आप 3 माशा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करवाएं। अब इस्तेमाल कैसे करना है, ये माजून आपका तैयार है तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ में इस्तेमाल करवाएं, ठीक है दोस्तों। तो इंशाअल्लाह चंद रोज़ के इस्तेमाल से, अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, कितनी भी पुरानी खांसी हो आपकी, और इसी के साथ अगर आपको दमे की प्रॉब्लम है, यानी थोड़ा सा चलने के बाद में सांस उखड़ने लगा, तो ये दमे में बहुत अच्छा काम करेगी। और इसी तरह से अगर आपको एलर्जी वाला दमा है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, नुस्खा भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है और कोई बात अगर हमसे छूट जाती है बताने के लिए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है। माजून आपने ऐसे ही तैयार करना है जैसे माजून आप तैयार करते हैं, यानी सारी चीज़ों को आपने पहले पीस लेना, अच्छी तरह से महीन पीस लेना है। और पीसने के बाद में आप उसको कपड़ छन कर लें। कपड़ छन करने के बाद में आप इसके अंदर शहद मिलाएं, तो ये आपका माजून तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।